ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। यदि आप सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं, सिर्फ 15 मिनट, तो 15 मिनट में ही आपके ऊपर हनुमान जी की अनुकंपा हो जाएगी, हनुमान जी के दूतों की अनुकंपा हो जाएगी, हनुमान जी के गणों की अनुकंपा हो जाएगी। जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट। लेकिन ये 15 मिनट आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंटिन्यू करना है, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं, ये सभी को पता है। और हनुमान जी को वरदान है कि जो भी सच्ची भावना से ईश्वर की भक्ति करेगा, श्री रामचंद्र जी का नाम सुमिरन करेगा, हनुमान जी उसका बेड़ा पार करेंगे। ये सत्य है। हनुमान चालीसा में भी आया है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साक्षी गौरीशा। भगवान शंकर इसके साक्षी हैं कि जो हनुमान जी का चालीसा पढ़ता है, हनुमान जी उसके ऊपर अनुकंपा करते हैं। लेकिन आपको प्रतिदिन, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें या फिर आप प्रतिदिन हनुमान जी के किसी भी मंत्र का आप जाप करें, ओम श्री हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हंस फ्रे हंस खबरे हंसो हनुमते नमः इत्यादि कोई सा भी मंत्र आप यूज करें, कोई सा भी प्रयोग करें, लेकिन एक करें। ऐसा नहीं कि अभी आपने एक साल कोई सा करा, दूसरे साल कोई सा कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं। कंटिन्यू निष्ठा नियम के साथ एक मंत्र, और यदि वह मंत्र गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है तो अति उत्तम है, क्योंकि मंत्रों को कहां से प्राप्त किया हुआ ये बड़ा महत्व रखता है। यदि आपके द्वारा आपको कोई मंत्र स्वप्न के माध्यम से किसी देवता ने दिया हुआ है, तो वो मंत्र सोने पे सुहागा है, बड़ा जल्दी कार्य करता है, बड़ा पावरफुल मंत्र होता है। यदि वह मंत्र गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ है तो उससे थोड़ा कम होता है, और परंतु यदि वह मंत्र आपको शास्त्र के द्वारा प्राप्त हुआ है तो उससे कम होता है। यदि वह मंत्र यूट्यूब के द्वारा प्राप्त हुआ तो उतना ही प्राप्त होता है जितना शास्त्रों में लिखा था, क्योंकि यूट्यूब पर भी जो मंत्र होते हैं वो शास्त्रों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर कोई मंत्र अपने आप ही कोई बनाकर यूट्यूब पर डाल रहा है, आप उसको प्राप्त करते हैं, तो उसका फल आपको नहीं प्राप्त होगा। इसलिए मंत्र को भी सोच समझकर देखकर कि मंत्र सही है, उसमें कोई खंडित तो नहीं, कोई शब्द खंडित तो नहीं है, मंत्र सही है नहीं है, तब उसका जाप करना चाहिए निष्ठा नियम के साथ। और जाप करने का भी तरीका होता है कि सबसे पहले आपको गणेश भगवान, श्री रामचंद्र भगवान शंकर, इनका ध्यान करके फिर आपने हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। समय का पाबंद होना चाहिए। सुबह जिस समय पूजा कर रहे हैं उसी समय करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रतिदिन 6 बजे करते हैं, किसी दिन आप 8 बजे कर रहे हैं, किसी दिन आप 5 बजे कर रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं, एक नियमबद्ध क्रमबद्ध तरीके से एक नियम के साथ में आपको पूजा करनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो धाम है, ये सभी आरती के फिक्स टाइम होते हैं, सुबह का भी फिक्स होता है, शाम का भी फिक्स होता है। उसी के अनुसार जो भक्तगण आने होते हैं वो सभी उसी समय पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस समय आरती होगी। उसी प्रकार से देवता भी, अन्य अदृश्य शक्तियां भी उसी समय पर वहां पर मौजूद होती है, धाम पर मौजूद होती हैं जिस समय आरती होती है। तो इसलिए समय का बहुत बड़ा पाबंद आपको रखना चाहिए, समय का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। और यदि कहीं जाना पड़ जाए, तो भी आप चलते फिरते उस समय उसी समय पर जाप आपको अवश्य करना चाहिए। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको जाप करना चाहिए। अब जाप करने का आपको फल प्राप्त हो रहा है, ये कैसे आप पता करेंगे? आप जाप कर रहे हैं, लेकिन जाप का फल किस तरीके से आपको प्राप्त हो रहा है ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। उधर चले जाओ, बदतमीजी ना करो, चलो उधर। तो ये भी तो जानना बहुत जरूरी है कि आपको पूजा का फल आपको प्राप्त हो रहा है या नहीं प्राप्त हो रहा है। यदि हो रहा है तो आपको क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो कुछ चीजें आपको बॉडी में महसूस देती हैं, कुछ चीजें आभास होता है जिनसे आप समझ सकते हैं कि हाँ, हनुमान जी की तरंगे आपके साथ जुड़ रही हैं, हनुमान जी की तरंगे आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं। शुरुआती तौर में निगेटिविटी भी आपके साथ कनेक्ट हो सकती है, जो कि आपको पूजा में बैठने नहीं देगी, पूजा में मन लगने नहीं देगी। कुछ दिन तक पूजा करेंगे, फिर मन भटक जाएगा, मन अटक जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में निगेटिविटी भी कुछ समय तक आपके साथ कनेक्ट हो सकती है। लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ, निष्ठा नियम के साथ अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए। जैसे आप भोजन करते हैं, जैसे आप अन्य कार्य करते हैं, ऐसे जीवन का एक अंग बना लीजिए कि मुझे केवल और केवल इतने समय तक भक्ति करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वह निगेटिविटी आपके पास नहीं टिक पाएगी। अब पॉजिटिव शक्ति आपके साथ कनेक्ट हो रही है, तो उसका आभास कैसे होगा? पहला नंबर, शरीर में वाइब्रेशन होती है। जिस समय आप पूजा करते हैं शरीर में वाइब्रेशन होती है, ये पहला लक्षण होता है। और दूसरा लक्षण होता है कि शरीर, जिस समय हम पूजा करते हैं, शरीर भारी हो जाता है। ये कंधे भारी लगते हैं, शरीर भारी लगता है, ऐसा लगता है कि शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा वजन हो रहा है। तो ये शक्ति जब भी, जिस समय भी शरीर में वास करते हैं उस समय आभास होता है। तीसरा लक्षण कुछ साधकों को होता है कि उबासी आती है, बड़ी लंबी लंबी उबासी आएंगी। सभी के साथ सारे लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ के साथ कुछ होते हैं। और पांचवा लक्षण होता है हनुमान जी का स्वप्न में दर्शन देना। हनुमान जी के किसी भी रूप के, किसी भी स्थिति में आपको स्वप्न में दर्शन होना।
चाहे मंदिरों के दर्शन हो, हनुमान जी के दर्शन हो, बंदरों के दर्शन हो, किसी ना किसी माध्यम से आपको संकेत मिलता है कि हनुमान जी की पॉजिटिव शक्ति आपके साथ है। और पांचवा लक्षण होता है ऐसे साधक का जिसके ऊपर हनुमान जी की अनुकंपा होती है, हनुमान जी के गण या दूत उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो पूजा में मन लगता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है। जो 5 लक्षण मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत सारे साधकों के साथ घटित होते हैं। यदि आपके साथ भी इस तरीके से आपको लक्षण आभास होता है तो आपके साथ में दिव्य शक्ति कनेक्ट है। लेकिन निष्ठा नियम के साथ यदि आप 15 मिनट भी आप ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, अब बात आती है कि 15 मिनट जाप और ध्यान किस तरीके से करना चाहिए। जाप करने का सही तरीका, ध्यान करने का सही तरीका होता है कि जिस समय आप ध्यान कर रहे हैं, जिस समय आप जाप कर रहे हैं, जाप करते समय बिल्कुल एकदम शांत अवस्था में बैठकर और भरकुटी के मध्य में आपको आपके इष्ट के दर्शन होने चाहिए। आपको हनुमान जी की प्रतिमा इसी प्रकार दिखनी चाहिए और प्रतिमा को ध्यान में देखते हुए आपको मंत्र जाप करना चाहिए। वह ध्यान कई घंटे जाप करने की अपेक्षा कुछ मिनटों में ही जाप किया गया फल अनंत गुना ज्यादा फल प्राप्त करता है। इसलिए जब भी ध्यान करें, जाप करें, तो ध्यान रखें कि आपका जाप के साथ साथ ध्यान भी पूर्ण रूप से केंद्रित होना चाहिए। मानसिक जाप करें और बोलकर नहीं, उपांशु नहीं, केवल मानसिक जाप करें और ध्यान आपका केंद्रित होना चाहिए। आपको दिखना चाहिए सामने, जिस भी प्रतिमा की आप पूजा करते हैं वो आपको दिखनी चाहिए आंखें बंद करके, ठीक है ना। इस तरीके से करना चाहिए। दूसरा तरीका, यदि आप इस तरीके से नहीं करें तो दूसरा तरीका समझ लीजिए। आपको नासिका के उग्र भाग पर, नासिका के उग्र भाग को आपको देखते हुए, इस तरीके से देखते हुए आपको जाप करना चाहिए। जितनी लंबे समय तक आप देख पाएंगे उतने ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है। ये प्रैक्टिकल प्रयोग है, करके देखें, अभी आपको आभास होगा, अभी आपको आभास होगा। तो इस तरीके से आप ध्यान करें। 15 मिनट का ध्यान भी दिया, सही तरीके से आप कर लेते हैं, जाप और ध्यान कर लेते हैं, तो आपको बड़ी शीघ्र ही हनुमान जी की अनुकंपा प्राप्त हो जाएगी। सभी भक्तों को जय श्री